दोस्तों, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के आज की इस वीडियो में आपको वो 10 कार्य बताने वाला हूं, 10 काम बताने वाला हूं जिसे मायावती के अलावा पूरे भारत में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। जी हां। और दूसरी खबर, बसपा विधायक उमा शंकर सिंह ने छापा पड़ने के बाद जीत लिया पूरे देश में बहुजनों का दिल। आखिर वो कौन सा कार्य है जिसको लेकर के चर्चा में बने हुए हैं बसपा के उत्तर प्रदेश के एक लौता विधायक उमा शंकर सिंह। और मायावती ने वैसा 10 कौन से कार्य किए हैं जिसे दूसरे लोगों ने नहीं कर पाया। पूरी खबर डिटेल में समझाऊं, बताऊं, प्रूफ के साथ एनालिसिस करूं, उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, कहा जाता है कि बहन कुमारी मायावती जी, जब उनका शासन काल हुआ करता था उत्तर प्रदेश के अंदर, उस समय मायावती जी के शासन काल को आज भी जब उसका इतिहास गाया जाता है तो कहा जाता है कि मायावती जी के शासन काल में शासन प्रशासन अनुशासन पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त थे। जी हाँ, ऐसे ही नहीं कोई कोई भी शख्स मायावती जी का विरोध कर सकता है। मायावती जी ने वो किसी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं किया, बल्कि ठीक बाबा साहब की राह पर चल करके वो सर्व समाज का कार्यों, उनके जो भलाई है उनके जीवन की भलाई करने के लिए किया काम। आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में बहन मायावती जी द्वारा किए गए 10 कार्य बताने वाला हूं, जिसके बारे में आप भी सुनेंगे ना तो कहेंगे कि हाँ, ये काम मायावती के अलावा किसी ने नहीं किया। चलिए शुरुआत करते हैं, उसके बाद दूसरी खबर की तरफ भागे चलेंगे हम लोग। देखिए, आपको बता दूं कि जब पूरे भारत में एक लौता पहला दलित मुख्यमंत्री बनने का काम किया बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, तो पूरे जो जातिवादी किस्म के लोग हैं वो लोग आरोप लगाए कि मायावती जी सिर्फ अपने ही लोगों की भलाई करेंगी। लेकिन सच तो यह है कि बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज की पार्टी बना दी और सर्व समाज की भलाई के लिए कार्य किया। वो अलग बात है कि जातिवादी किस्म के लोग कहते हैं कि मायावती जी अपने रास्ते से भटक गई हैं, लेकिन बहन जी ने सिर्फ किसी एक जाति विशेष वर्ग सिर्फ एक धर्म को काम नहीं किया, बल्कि वो हर क्षेत्र में हर समाज की भलाई के लिए कार्य किया। तो वो 10 कार्य कौन से आपको बारी बारी से बताता हूं, मेरे पास प्रूफ भी है, आपको बता दूंगा। पहला काम, देश का पहला, जी हाँ, देश का पहला कंट्रोल एक्सेस एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे बहन जी के ही शासन काल में बनकर तैयार हुआ था। पहला काम मायावती जी ने करने का काम किया। दूसरा, विकलांग अभ्यर्थियों के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय बहन जी के शासनकाल में ही स्थापित किया गया था। दूसरा था ये। तीसरा, देश का पहला रेसिंग ट्रैक बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में बहन जी के ही शासनकाल में बनाया गया था। चौथा, पूरे देश में पहली बार शहरी गरीबों के लिए आवास आवंटन बहन जी के शासनकाल में हुआ। पांचवा, लाइट ऑफ एशिया, जी हां, लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध के नाम से पहली बार विश्वविद्यालय बहन जी के द्वारा ही बनाया गया था। छठा, पूरे भारत में, जी हां, पूरे भारत में पहली रैली स्थल माता रामाबाई के नाम से लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। सातवां, विश्वविद्यालय से अलग छात्रों के लिए पहली आवासीय कोचिंग बहन जी के ही शासनकाल में बनाई गई थी। आठवां, पूरे भारत में थाना दिवस और तहसील दिवस की व्यवस्था, जो कि सभी वर्गों के लिए न्याय दिलाने के लिए बहन जी के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। नौवां, मुस्लिम समाज के लिए किया था। उर्दू अरबी फारसी भाषा का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बहन मायावती जी के शासनकाल में स्थापित हुआ। 10वां, पूरे भारत में पहली बार, जी हाँ,
मुस्लिम समाज के लिए पूरे भारत में पहली बार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बहन जी के शासन काल में ही बना था। तो ये 10 कार्य हैं जिसे मायावती जी के अलावा किसी दूसरे नेताओं ने नहीं कर पाया। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं। बाकी ये सिर्फ वो 10 काम है जिसको मैंने काउंट करने का काम किया, बताने का काम किया गिन करके। लेकिन इसके अलावा बहन जी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जिसको इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने 10 कार्यों का जिक्र किया। बाकी तमाम जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो जानते होंगे कि ये ऐसा हुआ है कि नहीं। बाकी अन्य राज्य की मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन सुना जरूर होंगे आप लोग। अगला दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। जी हाँ, दूसरी खबर यह है कि आप तमाम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के उमा शंकर सिंह, जो बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के इकलौता सबसे चर्चित और लोकप्रिय विधायक हैं, उनके घर पे अचानक रेड पड़ती है, छापा पड़ता है। और छापा पड़ने के बाद आपको बता दूं कि कुछ नहीं मिलता है, कुछ कागजात मिलते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। ईडी के जो टैक्स डिपार्टमेंट से जो लोग आए थे। जानकारी के लिए आपको बता दूं मित्रों कि अभी होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार में उन्होंने दिल जीतने का काम किया। जी हाँ, आपको बता दूं कि होली में तमाम लोगों से मिलने का काम किया। और देखिए, आपके साथ एक वीडियो साझा करूंगा, तो देखिए किस प्रकार से, जो आपको बता दूं कि होली के दौरान लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, टाइम निकाल करके जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। और देखिए उनके आवाज पे एक महिला आती है और आपको दिखाते हैं आवाज, शिकायत लेकर आती हैं, समस्या लेकर आती है, सुनते हैं। देखिए। भाई साहब रोनी छोटका जाना तो निकले रोनी का वो बेरा तो ना चिपको अच्छा पहुंचना पड़ेगा। हाँ तो इलाज तो क्या करो, जब समय से बताइए आप लोग हैं। कुछ हेल्प बाबू लोग के कथी। हाँ वो हेल्प हो जाएगी। कहाँ कहाँ घर पड़ी? घर हम मलक पड़ी छोटा ही में। ए पिंटू तुरंत बुलाओ उसको। पैर कर गए, ठीक है। अब बच्चे होंगे तो एक भी मदद करे जाना, ताकि कुछ काम मदद कर देना। बच्चों की जो करता ना, आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बता देना, ठीक है। पढ़ाई लिखाई अपने तो बता देना। आपके तो पक्के होंगे, बच्चे सब पढ़े होंगे, आपकी तो अपने तो जमा करा दो, बाकी ठीक है, नोट करा साधु जी का भौजाई है मुर्दैना। अच्छा जी, बोलिए। इनका इलाज कराए के बाद बहुत परेशानी होता है। अरे गोला से बैठे पिंकी पिंकी जी, रहमान है, रहमान जी जी ले जाओ, फिर तो इनकी बत्ती बनवा दो। बैठाओ लोग बत्ती। तो सुना आपने किस प्रकार से बसपा के एक लौता विधायक उस महिला आती हैं और वो महिला अपने समस्याओं को सुनाती है और उनको तुरंत मदद करने का वादा करते हैं और उसको मदद कराने का काम करते हैं। बसपा समर्थक और उनके तमाम जो बहुजन समाज के लोग वो लिख रहे हैं कि भैया विधायक हो तो रसड़ा विधायक उमा शंकर सिंह के जैसा। ये है बलिया के, देखिए लिखा गया है, ये है बलिया के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के बसपा विधायक उमा शंकर सिंह। इन पर कुछ दिनों पहले आयकर विभाग का इनके बंगले यानी घर से लेकर के होटल कार्यालय तक छापा मारा और अभी हाल ही में आयकर अधिकारी कुछ जरूरी दस्तावेजों को लेकर हटे हैं। विधायक महोदय अपने स्वास्थ्य से ज्यादा अपने क्षेत्र की जनता का ध्यान रख रहे हैं। देखिए आयकर विभाग की टीम हटते ही आज अपने कार्यालय पर जनता की अदालत लगा दी और सबकी बारी बारी से समस्या सुनी, क्योंकि जनता से जो चुनाव के समय वादा किया था आपकी हर समस्या में आपके साथ खड़ा रहूंगा, वही वादा आज भाजपा के उमा शंकर विधायक जिन्हें निभा रहे हैं। बाकी आज के इस वीडियो में मैंने 2 खबरों को बताने का काम किया। इन दोनों खबरों को कैसे देखते हैं
अपना राय जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।